Hello everyone, welcome to Express.js interview question answers. This is part B. First question is, what is the difference between app.use and app.get in Express.js? So coming to app.use, so ये एक मिडलवेयर को डिफाइन करता है. अगर हमने किसी मिडलवेयर को डिफाइन करना है तो हम यूज़ करेंगे app.use. लाइक इन माई अर्लियर वीडियो हमने एक मिडलवेयर डिफाइन किया था यूजिंग app.use. ठीक है, तो मिडलवेयर का क्या काम रहता है. मान लो कोई रिक्वेस्ट है, ठीक है, तो रिक्वेस्ट अगर रिक्वेस्ट है तो उसको हमने मॉडिफाई करना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मिडलवेयर का यूज़ करेंगे. मान लो हमने लॉग्स निकालने हैं, ठीक है, या ऑथेंटिकेट करना है उस रिक्वेस्ट को. ठीक है, रिस्पॉन्स से जाने से पहले अगर हमने उसको ऑथेंटिकेट करना है या लॉग्स बनाने हैं या स्टैटिक फाइल सर्व्स करनी है तो हम यूज़ करेंगे मिडलवेयर्स का. ओके, तो जो हमारा ऐप डॉट यूज़ है ना, ये किसी भी एच मेथड, मान लो गेट है, पोस्ट है, पुट, डिलीट, ये किसी भी मेथड के लिए काम हम कर सकते हैं ऐप डॉट यूज़ का. बट अगर हम डिस्कस करें ऐप डॉट गेट, जैसे हमने यहाँ पे, तो ये यूज़ होता है राउट को डिफाइन करने के लिए, गेट राउट को डिफाइन करने के लिए. तो बेसिकली गेट रिक्वेस्ट होती है ना जो हमारी, जैसे हमारी गेट रिक्वेस्ट है, उनको हैंडल करता है. तो इसका यूज़ करके हम गेट रिक्वेस्ट के लिए हम राउट डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने ये राउट डिफाइन किया है. ठीक है, तो ये था दोनों के बीच में डिफरेंसेस. ऐप डॉट यूज़ हम बेसिकली मिडलवेयर्स के लिए करते हैं, ठीक है, और ऐप डॉट यूज़ और ऐप डॉट गेट किस लिए हम यूज़ करते हैं, गेट राउट्स के लिए. ठीक है, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू हैंडल डिफरेंट एच टी टी पी मेथड्स. जैसे एच टी टी पी मेथड कौन कौन से हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, हम इनको कैसे हैंडल कर सकते हैं. तो इसके लिए हम चेक करते हैं हमारे जो हमने अर्लियर वीडियोस बनाई थी, कंसेप्ट हमने डिस्कस किए थे एक्सप्रेस जीएस के, तो उसमें हम चेक करते हैं, हमने ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक्सप्रेस को हम इंपोर्ट करेंगे. एक्सप्रेस मॉड्यूल को हमने यहाँ कर दिया, उसके बाद हमने इंस्टेंस क्रिएट किया है एक्सप्रेस का. ठीक है, मीन्स हमने एक सर्वर क्रिएट कर दिया. देख लो, कॉन्स्ट ऐप इज गोस टू एक्सप्रेस. तो ये क्या करता है, इट क्रिएट्स एन इंस्टेंस ऑफ एक्सप्रेस एप्लीकेशन. ठीक है, उसके बाद हम एक डमी एरे बनाते हैं पहले. ठीक है, मैं आपको गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट का एग्जांपल दिखाता हूँ. ठीक है, ये बना दिया हमने डमी एरे, ठीक है, यूज़र्स का. और बेसिकली हम डेटाबेस से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए हम बना रहे हैं डमी डाटा जो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, यूज़र्स को. ठीक है, तो उसके बाद हम एक मिडल वेयर बनाएंगे, मिडल वेयर टू पास द जेसन डाटा इन रिक्वेस्ट बॉडीज. ठीक है, इसके बाद हम एक मिडल वेयर डिफाइन करते हैं, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस जेसन. ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे गेट राउट टू फैच ऑल द यूज़र्स. ठीक है, इसको हम हटा के नया गेट राउट देते हैं. ठीक है, जिससे हम क्या करेंगे, सारे यूज़र्स को फैच करेंगे. ठीक है, सेकंड इज नाउ, तो अगर हमने एक सिंगल यूज़र को फैच करना है, उसके लिए ये रहा, इसको पेस्ट करते हैं कोड को. इससे क्या होगा, पहले वाले से क्या होगा, यहाँ से सारे यूज़र्स आ जाएंगे. ठीक है, बट हम चाहते हैं कि हम यूज़र्स को आईडी के बेसिस पे फैच करें. ठीक है, सारे यूज़र्स ना फैच हो, ऑन द बेसिस ऑफ आईडी हम उनको फैच करें. ठीक है, तो इसको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं. ओके, सो लेट्स रन इट. नोड index.js. तो ये था हमारा, हम क्या चेक करें, गेट मेथड. ठीक है, फॉलो लिंक. कैन नॉट गेट. ठीक है, लेट्स से व्हाट्स द इशू. हमने सर्वर स्टार्ट कर दिया, कैन नॉट गेट क्यों आ रहा है ये. स्लैश API स्लैश यूज़र्स. ठीक है, इस राउट पे हम जाएंगे. लेट्स गो अगेन यूज़र्स. ठीक है, अब हमारे पास डाटा आ चुका है. ठीक है, पहले हम, हमारा URL गलत था, अब हमारा सही है. तो ठीक है, ये हमारा डाटा आ चुका है, ये हमारा गेट मेथड के थ्रू हमने रिट्रीव करा है जो भी हमारा डाटा था. ठीक है, ये जो हमारा डाटा था हमने गेट के थ्रू हमने इसको रिट्रीव किया. तो अगर हम चाहते हैं, अब इस मेथड से हमारे ऑल द यूज़र्स फैच हो गए. ठीक है, अब हम चाहते हैं कि स्पेसिफिक आईडी हो
ठीक है, उसके बेसिस पे आए यूज़र्स। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये कोड बनाया था /API/users, इसके बाद ये था हमारा डायनामिक पैरामीटर। ठीक है, तो ये हमने दिया राउट पैरामीटर, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा डायनामिक। मान लो ये हमारे आईडीज़ है 1 2 3, हम इसके बेसिस पे फैच कर लेंगे यूज़र को। ठीक है, तो आप देख सकते हो सिर्फ थर्ड वाला हमारा यूज़र फैच हो चुका है। तो ये कैसे काम करता है, सबसे पहले हमने क्या किया, यूज़र आईडी को गेट किया कि क्या यूज़र आईडी है। ठीक है, ये हमारा राउट पैरामीटर है, इसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे req.params.id। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वेस्ट है .params.id। ठीक है, इससे हमारे पास यूज़र आईडी हमारे पास रिट्रीव हो जाएगी। तो हम चेक करेंगे कि यूज़र्स एरे में ये आईडी प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो उसके हमें डाटा प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं req.params। ठीक है, मतलब ये हमारे पैरामीटर्स हैं, ये हमारा URL हो गया /API/users। ठीक है, ये सारा हमारा URL है, उसमें से हमें इसके जो पैरामीटर्स है वो ये है आईडी। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज हाउ गेट वर्क्स। नाउ लेट्स डिस्कस पोस्ट। सो पोस्ट राउट क्या करता है, अगर हमने कोई न्यू यूज़र ऐड करना है उसके लिए हम यूज़ करेंगे पोस्ट। सो दिस राउट अलाउज द क्लाइंट टू सेंड न्यू यूज़र डाटा टू द सर्वर। कोई भी नया डाटा है उसको हमने सर्वर पे भेजना है, तो उसके लिए यूज़ होता है पोस्ट मेथड। सो लेट्स डिस्कस इट। ठीक है, मान लो हमने एक ये यूज़र क्रिएट करा है। ठीक है, तो इसका जो मॉडल है ना ये है, इसके बेसिस पे हमें क्रिएट करना होता है नया यूज़र जिसके पास आईडी हो, नेम हो, ईमेल हो। ठीक है, हमने एक न्यू यूज़र क्रिएट किया है, आईडी, नेम एंड ईमेल। ओके, तो यूज़र फिर उसके बाद हमने पुश कर दिया। ठीक है, एरे में जो नया यूज़र था। ठीक है, जैसे ही यूज़र ऐड हो जाएगा तो हमारे पास रिस्पॉन्स में स्टेटस क्या आ जाएगा, res.status2021.json न्यू यूज़र। इट मीन्स res.json का क्या मतलब रहता है कि यूआई पे हमारा वो यूज़र शो हो जाए। ओके, तो जो हमारा पोस्ट मेथड है ना बेसिकली ये वर्क करेगा पोस्टमैन में। ठीक है, इसको हम यूआई पे शो नहीं कर सकते, इसके लिए हमें पोस्टमैन इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि वहाँ पे हम बॉडी के अंदर ये पैरामीटर्स भेजेंगे। ठीक है, और वहाँ पे हम क्लिक करेंगे /API/users। ठीक है, तो हम उस पोस्ट मेथड जनरेट करेंगे तब भी हमारा क्रिएट होगा। इसको हम यूआई पे टेस्ट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें पोस्टमैन इंस्टॉल करना होगा, देन वी कैन चेक दिस। ओके, सिमिलरली हमारे पास रहता है पुट मेथड। पुट मेथड क्या करता है, मान लो हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग यूज़र है, उसको अपडेट करना हो। ठीक है, उसको एडिट करके मान लो नेम चेंज करना हो या कुछ ईमेल आईडी चेंज करनी हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पुट राउट। ठीक है, पहले उस राउट पे जाएंगे, उस राउट पे जाने के बाद हम यहाँ पे जैसे जैसे हमने यहाँ पे चेंज किया है। ठीक है, अगर उसको यूज़र मिल जाता है उस आईडी का तो यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं, ईमेल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देन 404 हम भेज देंगे। अगर यूज़र नहीं मिलता तो 404 यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, अदरवाइज़ जो भी हमने अपडेट किया है वो हमें यूआई पर दिख जाएगा यूज़र। सिमिलरली हम डिलीट कर सकते हैं, डिलीट राउट टू रिमूव ए यूज़र बाय आईडी। ठीक है, तो मान लो ये हमारा यूआरएल हो गया, हम स्लैश में आईडी दे देंगे जो भी हमने डिलीट करनी है। ठीक है, उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं आईडी को फैच करेंगे। आईडी को फैच कैसे करेंगे, req.params.id। ठीक है, जो भी हमारी यूआरएल में आईडी मेंशन होगी डायनेमिक आईडी वो हमें मिल जाएगी, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन डिलीट द यूज़र। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो now coming to our question set, we have discussed get, post, put and delete. Now coming to next question, what is the purpose of req.params in express.js? So req params हमने अभी डिस्कस किया है, तो ये क्या करता है, यूआरएल के डायनेमिक पार्ट्स को कैप्चर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, डायनेमिक पार्ट क्या है यूआरएल का, हेयर आईडी। ठीक है, यूआरएल के डायनेमिक पार्ट्स को कैप्चर करता है req.params। ठीक है, कैसे कैप्चर करता है, दिस इज हाउ, आप देख सकते हो, यूजिंग req.params.id। ये क्या करेगा, इट विल एक्सट्रैक्ट द आईडी पैरामीटर फ्रॉम द यूआरएल। ओके, सो पार्सेंट क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उसको नंबर में कन्वर्ट कर रहा है।
ठीक है. So hope you understand this. Now coming to next question, what how do you retrieve query parameters in Express? So हमारे पास query parameters कैसे होते हैं. मान लो आपके पास एक URL है, let's say this one /API/users, ठीक है. और मान लो एक ये यूज़र /search, ठीक है, क्वेश्चन मार्क ID इक्वल्स टू 2, ठीक है. दिस इज हाउ क्वेरी पैरामीटर्स इज, ठीक है. ये हमारा क्वेरी पैरामीटर्स है बेसिकली. ये इसका सिंटेक्स है क्वेश्चन मार्क के बाद, ठीक है. ये हमारा क्वेश्चन मार्क हमने लगाया, ठीक है. इसके बाद ID इक्वल्स टू 2, दिस इज अवर क्वेरी पैरामीटर्स. तो इसको अगर हमने फैच करना है, हम क्या यूज़ करेंगे, req.query. मान लो इसको कॉपी करके मैं आपको दिखाता हूँ. इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है. जैसे हमारे पास है /API/users क्वेश्चन मार्क ID इक्वल्स टू 2, ठीक है. हमें क्या करना है, इस ID को प्रिंट करना है, ठीक है. तो हम इस ID को कैसे फैच करेंगे, कैसे रिट्रीव करेंगे, ठीक है. और जो बेसिकली क्वेरी पैरामीटर्स होते हैं ना, ऑप्शनल होते हैं हमारे पास, ठीक है. URL के एंड में ये ऑप्शनल होते हैं. ये बेसिकली यूज़ होते हैं फिल्टरिंग के लिए या सर्चिंग के लिए. हमने कुछ फ़िल्टर करना है या कुछ सर्च करना है, उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे. इसका बेसिकली ये रहता है, मैं आपको दिखाता हूँ. क्वेश्चन मार्क की इज इक्वल्स टू वैल्यू. हमारी की क्या है, ID, वैल्यू क्या है 2, ठीक है. ये इसका सिंटेक्स होता है, आप देख रहे हो ना. क्वेश्चन मार्क की इज इक्वल्स टू वैल्यू. तो अगर हमें यहाँ से यूज़र ID फैच करनी है तो हम क्या लिखेंगे, req.query.id, ठीक है. सो इससे क्या होगा, क्वेरी पैरामीटर को हम रिट्रीव कर रहे हैं. हमारा क्वेरी पैरामीटर क्या है यहाँ पे, ID, ठीक है. तो ऐसे ही हम ID को फैच कर लेंगे. ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज req.body एंड हाउ डू यू एनेबल बॉडी पार्सिंग इन Express.js. सो req.body क्या होता है, ये request.body हम इसको बोलते हैं. इसका यूज़ बेसिकली रहता है पोस्ट मेथड्स के लिए या पुट रिक्वेस्ट के लिए, डाटा को रिसीव करने के लिए, ठीक है. हम पोस्ट और पुट मेथड में क्या करेंगे, मान लो हम पोस्टमैन में अगर हमने पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं, मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था. जैसे हमने एक पोस्ट मेथड बनाया था, ठीक है. ये चीज़ हम बॉडी सेक्शन में ऐड करेंगे पोस्टमैन के, ठीक है, पोस्ट मेथड एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है. तो req.body क्या करता है, इसको रिसीव करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है. इसको रिसीव करता है जो भी हम ऐड करते हैं. तो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट एक्सप्रेस req.body जो भी इसके अंदर होता है उसको पार्स नहीं करता Express.js, ठीक है. तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं मिडल वेयर्स app.use express.json, ठीक है. और हम क्या यूज़ करते हैं, express.json URL encoded, ठीक है. express.url encoded मैं आपको दिखा देता हूँ. इसका हम यूज़ करते हैं req.body को पास करने के लिए, ठीक है. सो होप यू अंडरस्टैंड दिस. express.json और express.url encoded को हम यूज़ करते हैं बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट एक्सप्रेस req.body को पार्स नहीं करता, इसलिए हमें इन मिडल वेयर्स का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है. और req.body इसका यूज़ क्यों होता है, 1 मिनट, ठीक है. हमने मान लो हमारे पास पोस्टमैन में कुछ डाटा है, ठीक है. अगर हम इसको कंसोल करेंगे ना, यहाँ पे कंसोल, ये हमारा req हो गया, req.body, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रिंट होगा, जो भी हम बॉडी सेक्शन में भेजेंगे, ठीक है. ये जो यूज़र है ना, यहाँ प्रिंट हो जाएगा फिर, ठीक है. सो इसका यूज़ होता है पोस्ट और पुट रिक्वेस्ट के अंदर जो भी हम डाटा भेजते हैं, ठीक है, उसको रिसीव करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है. होप यू अंडरस्टैंड दिस. सो हमने इस वीडियो में क्या सीखा है, हमने सीखा है app.use मिडलवेयर हम क्यों यूज़ करते हैं, और app.get किस लिए यूज़ होता है, req.params किस लिए यूज़ होता है, URL के डायनेमिक पार्ट्स को रिट्रीव करने के लिए, req.query किस लिए यूज़ होता है, क्वेरी मैटर्स पैरामीटर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए,
रिक्वेस्ट डॉट बॉडी किस लिए यूज़ होता है? पोस्ट और पुट रिक्वेस्ट के अंदर डाटा रिसीव करने के लिए। एक्सप्रेस डॉट जेसोन और एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इनकोडेड कब यूज़ होता है? इनका यूज़ करके बॉडी पार्सिंग को हम एनेबल कर देते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सप्रेस है वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को पार्स नहीं करता, इसलिए हमें इनका यूज़ करना पड़ता है इन मिडलवेयर्स का। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।